जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैक्यूम बम क्या होता है। वैक्यूम बम का अभी अभी रसिया ने यूक्रेन पर यूज़ किया है और ये बम कितना घातक है इसको हम FOA भी बोलते हैं, मतलब फादर ऑफ ऑल बम भी इसको हम बोलते हैं। जो फादर ऑफ ऑल बम ये रसिया के पास है वर्तमान में, और जो MOA भी है मतलब मदर ऑफ ऑल बम्स, ये अमेरिका के पास है। तो गाइस दोनों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बम है। कहा जाता है कि जो रूस के पास है FOA भी, वो अमेरिका से ज़्यादा खतरनाक बम है। तो अभी अभी उसका यूज़ किया गया है, तो देखते हैं देखिए क्या होता है। जो फादर ऑफ ऑल बम है वो क्या होता है, वैक्यूम बम क्या होता है, इन सब के बारे में हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये द हिंदू की मैंने कटिंग आपके सामने लगाई हुई है। इस कटिंग में आप देख सकते हैं कि ये द हिंदू की कटिंग है। इसमें है कि व्हाट इज़ अ वैक्यूम बम। इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। देखिए इसमें है कि अ वैक्यूम बम इज़ एन एडवांस वेपन ऑफ destruction that is capable to destroying reinforced building and vaporizing human bodies within its area of impact। मतलब ये कह रहे हैं कि सर ये इतना एडवांस वेपन है कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है, ये इतना कैपेबल है कि बिल्डिंग की बिल्डिंग उड़ा देता है, छत की छत ये उड़ा देता है, और जो अगर इंसान इसकी संपर्क में आ जाता है तो वो भाप बन जाता है सेकेंडों में। इतना खतरनाक ये बम हो जाता है। तो देखिए थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में जान लेते हैं, रूस यूक्रेन के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा इसका बम का प्रभाव है। ये बम करता क्या है, देखो। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 9वां दिन है। दुनिया भर के तमाम देश रूसी राष्ट्रपति पुतिन से इस युद्ध को रोकने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन पुतिन भी 1 इंच हटने को तैयार नहीं है। बदले में यूक्रेन भी मोर्चे पर डटा हुआ है। मुझे तो गाइस ताजुब लगता है कि यूक्रेन रूस को इतने दिन कैसे झेल सकता है। इतना बड़ा देश, शक्तिशाली देश, और यूक्रेन इतना सा देश है, फिर भी देखो। इसी बीच यूक्रेन ने रूस पर प्रतिबंध क्लस्टर और वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ये यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने हम पर वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। अब यूक्रेन राष्ट्रपति जो है, जो जेलेंस्की हैं, उन्होंने दावा किया है कि जो पुतिन है इन हथियारों का प्रयोग युद्ध अपराध कर रहे हैं, क्योंकि गाइज एक ट्रीटी हुई थी कि इन जो बम है इनका कहीं भी यूज़ नहीं किया जाएगा। ट्रीटी एक साइन कर रखी थी, लेकिन रूस ने वो सारी की सारी तोड़ दी है। इससे बताया जा रहा है कि इसमें कई आम नागरिकों की हत्या भी हुई है। तो गाइज हत्या तो होगी, क्योंकि बम बहुत ज़्यादा खतरनाक है। थोड़ा सा और बताता हूँ देखो इसके बारे में। ये है गाइज मेरा वैक्यूम बम। ये काम कैसे करता है, देखो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये गाइज करता कैसे है काम, देखो। मान लो कि यहाँ पे ये बम मेरा ऊपर से आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, मेरा बम यहाँ से ऊपर से ये आ रहा है, ठीक है। ये बम यहाँ से आ रहा है, तो इधर ये बिल्डिंग है और यहाँ पर ये कुछ लोग खड़े हैं। अब ये बम जैसे ही धरती पर आता है और फटता है, तो ये इतनी हीट पैदा कर देता है, इतनी गर्मी पैदा कर देता है वहाँ पे, कि उसके चारों तरफ जो ऑक्सीजन होती है ना, वो सारी की सारी सोख लेता है अपने अंदर, ठीक है। अब जैसे ही ऑक्सीजन सोखेगा तो मनुष्य के अंदर तो ऑक्सीजन से ही सारा सब सिस्टम चलता है। तो जो इंसान होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन पूरी ख़त्म, तो ये ब्लड अपने आप बहने लग जाता है, शरीर से बाहर निकलने लग जाता है। और ये देख लो यहाँ तक तो ये केवल इसके संपर्क में है, तो यहाँ पे पूरे ख़त्म हो गए, इसके संपर्क में पूरी तरीके से आ गए। तो ये वैक्यूम बम इतना खतरनाक होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैक्यूम बम उच्च शक्ति वाला एक बेहद ही विस्फोटक हथियार है, जो वातावरण का इस्तेमाल अपनी मारक क्षमता से कई गुना बढ़ा लेता है। वैक्यूम बम को थर्मोबैरिक हथियार भी कहा जाता है, और यह अब तक विकसित सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियारों में से एक है। और ध्यान रखना, ये परमाणु बम नहीं है, ठीक है। ये एटम बम नहीं है, जो हम परमाणु बम बोलते हैं वो नहीं है, ये गैर परमाणु बम है, फिर भी इतना खतरनाक है। इसी के चलते इस हथियार को जिनेवा सम्मेलन के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था, और इस बम को फादर ऑफ ऑल बम भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था ना अभी, FOAB, ठीक है, फोब। तो इसको हम फादर ऑफ ऑल बम भी जानते हैं। ये रूस के पास है। और गाइस और क्या करता है, देखिए इससे परमाणु बम की तरह गर्मी इतनी पैदा हो जाती है, और इस धमाके के साथ अल्ट्रासोनिक शॉक वेव निकलता है, और जो अधिक तबाही बनाता है, ठीक है। तो गाइस ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सारी बातें आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये है गाइज मेरा, ये देखो कितनी तेज़ यहाँ पे धमाका हुआ है, ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो, है ना। तो ये क्या करता है, देखो सबसे पहला पॉइंट आप लोग, ये बम जो है तापमान को बहुत बढ़ा देता है। इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि मतलब अगर इंसान इसके संपर्क में जाता है ना, तो भाप बन जाता है। समझ लो आप कितना डिग्री टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है। आसपास की ऑक्सीजन को पूरी तरीके से सोख लेता है, और ऑक्सीजन सोख लेने के कारण ये ज़्यादा घातक हो जाता है। जैसी ऑक्सीजन खत्म, ये ज़्यादा घातक वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर गाइस ये यहाँ पर इसने तबाही मचाई है। तो यहाँ पर देखो क्या है, नीचे कुछ लिखा है।
ये कह रहे हैं कि यह हथियार पहले तो हवा में स्प्रे छोड़ता है। अब जैसे मान लिया धरती पे आया और फटा, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले स्प्रे छोड़ता है और स्प्रे सारे इलाकों तथा दुश्मनों के बंकर के अंदर आसानी से घुस जाता है ना। तो शहरों के अंदर बहुत जल्दी फैल जाता है क्योंकि वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है और जहाँ हीट ज़्यादा होगी वहाँ पर ये जल्दी फैलेगा। ठीक है, उसके बाद बम में लगा इग्निशन सोर्स। देखो इसके अंदर एक इग्निशन सोर्स होता है जो आग को पैदा कर देता है। ठीक है, एकदम से इसमें आग लग जाती है और बहुत तेज़ी से इलाके में फैलकर ज़बरदस्त खतरनाक वैक्यूम यहाँ पे पैदा कर देता है। और इस तरह हुए विस्फोट की ताकत इतनी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है इस बम में, याद रखिएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर इसके संपर्क में आते ही इंसान जो है भाप बन जाता है और 1960 में अमेरिका और रूस ने इस बम को बनाया था। ठीक है, तो अब देखिए गाइस यहाँ पर आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, क्या यहाँ पे हम बताने की कोशिश आपसे कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ देखिए आपको यहाँ पे फादर ऑफ ये जो वैक्यूम बम है इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।